सूचना दे रहे हैं, न ये गिनती बता रहे हैं, न उनको हटा रहे हैं, न अदालत का आदेश मार रहे हैं। एससी से लेके जेईएन तक कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तो तारे काटी है तो इसके खिलाफ या तो जिन्होंने वापस जोड़ी है उनके। बड़ी अजीब बात है कि जिस विभाग के ऊपर डाका पड़ रहा हो, जिस विभाग को चूना लगा रही हों कंपनियां, वह विभाग जागे नहीं और नियम सम्मत कार्रवाई समय से नहीं करे तो अजीब लगता है। यही कहानी हनुमानगढ़ के अंदर जोधपुर विद्युत निगम विभाग पर लागू हो रही है। बिजली के खंभे लगे हुए हैं, मुफ्त में बिजली के खंभों पर लाखों रुपए कमा रही हैं चैनल कंपनियां और इंटरनेट कंपनियां, लेकिन विभाग के द्वारा इस तारों को हटाने के लिए कोई नियम सम्मत कोई कार्य योजना बनाकर नहीं हटाया जाता है। खंभों पर चारों तरफ आपको केबल ऑपरेटर और इंटरनेट कंपनियों की तारें लटकी हुई मिलेंगी। हालांकि हनुमानगढ़ के एक निवासी के द्वारा स्थायी लोक अदालत में यह मामला लगाया, शिकायत की और स्थायी लोक अदालत के द्वारा मई के अंदर एक निर्णय दिया गया कि कंपनी की जितनी भी तारें बिजली विभाग के खंभों पर लगी हुई हैं और इंटरनेट कंपनियों के द्वारा जो तारें लगाकर लोगों के घरों तक, जहां कार्यालयों तक तारें पहुंचाई गई हैं, इंटरनेट लगाई गई है, उनको हटाया जाए या फिर खंभों के हिसाब से विद्युत विभाग को राशि जमा करवाई जाए। लेकिन मामला ज्यों की त्यों है, स्थायी लोक अदालत का मामला भी अभी तक लागू नहीं हो पाया है। हनुमानगढ़ निवासी का क्या कहना है, सुनिए। हमने लोक अदालत में इनके खिलाफ लगाया था, जिसमें से 2 महीने के अंदर इनको तार हटाने के आदेश दिए गए थे। वो फैसला जो है ना 10 जुलाई को पूरा हो गया। उसके बाद हम एससी, एक्सीएन, एईएन, जेईएन सभी से मिल लिए, कोई मुँह खोलने को तैयार नहीं है, न कोई काम कर रहे हैं। हमने एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम जोधपुर को भी 20 एप्लीकेशन भेजी है, जो वहाँ उनको 20 तारीख को मिल चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेईएन जो है ना कुलदीप पूनिया और टाउन वाला दोनों मिलके खाना पूर्ति कर रहे हैं और बिजली वालों से उनसे जो इनकी ये केबल चल रही है उनसे मिले हुए हैं, उनसे पैसे खा रहे हैं और उनको हटाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। हमने मांग ये की थी कि भाई इनसे इनसे पैसे भरवाए जाएं, या तो इनसे पैसे भरवाए जाएं या इनसे हटाए जाएं। तो उन्होंने इनको कहा कि भाई 23/5/2022 को इन्होंने उनको नोटिस दिया कि 7 दिन के अंदर हटा लो, अगर नहीं हटाओगे तो हम आपकी तारें भी ले जाएंगे और आपके खिलाफ थाने में FIR करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया। हमने एईएन टाउन और जंक्शन दोनों से सूचना मांगी कि आपका ये बताएं कि आपके अधिकार क्षेत्र में कुछ कितने पोल हैं और उनमें से कितने पोलों पर फाइबर ऑप्टिकल्स डाल के ये वाईफाई का या ये नेट का जो काम कर रहे हैं हटा रहे हैं। लेकिन किसी को भी न तो ये सूचना दे रहे हैं, न ये गिनती बता रहे हैं, न उनको हटा रहे हैं, न अदालत का आदेश मार रहे हैं। ये सिर्फ पैसा लेके खाना पूर्ति कर रहे हैं। एससी से लेके जेईएन तक कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है इस मामले में। स्थायी लोक अदालत में मामला लगाने वाले हनुमानगढ़ वासी का यही कहना है कि विभाग के स्तर से न तो खंभों की संख्या की जानकारी दी जा रही है और न ही इन तारों को हटाया जा रहा है और खंभों के ऊपर तारों के द्वारा लाखों रुपए कमा रही है इंटरनेट कंपनियां। वहीं इस मामले पर मुख्य अभियंता जोधपुर विद्युत निगम जो कि हनुमानगढ़ आए हुए थे, उनसे जब सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। इसके ऊपर हमारा सर्वे के लिए डिस्कॉम लेवल से हमारे एमडी साहब ने, डायरेक्टर फाइनेंस ने हमारे डिस्कॉम लेवल पर सभी हमारे अधिकारियों की मीटिंग ले ली थी और सर्वे करके कंपनी वाइज किस किस कंपनी के क्या क्या है उनको सर्वे करके इनको नोटिस देने के लिए भी ये सर्वे का काम भी चल रहा है। लेकिन अभी बरसात की वजह से ये कर नहीं पाए, तो ये अगस्त माह में ये सर्वे भी कंपनी वाइज कर लेंगे। जो तारे काटी है तो इसके खिलाफ या तो जिन्होंने वापस जोड़ी है उनके खिलाफ जो प्रशासनिक कार्रवाई है या हमारे प्रशासन के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कार्रवाई कराएंगे। सर मैंने वो पढ़ा नहीं है मेरे को, इसका डिस्कस करके इस हिसाब से फिर इसका हम कोई न कोई इसका निस्तारण करेंगे।
बिजली विभाग से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कई स्थानों पर नोटिस भी दिए, तारें भी काटी, लेकिन इंटरनेट कंपनियां और केबल ऑपरेटर दोबारा इन तारों को जोड़ लेते हैं, फिर चालू कर देते हैं कनेक्शन। लेकिन मुख्य अभियंता ने यही कहा कि नियम सम्मत जो कार्रवाई होगी, जिन कंपनियों की तारें काटेगी या जो नहीं हटा रही हैं उनके विरुद्ध विभाग के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यही है कि लोक अदालत का फैसला क्या विद्युत विभाग हनुमानगढ़ लागू कर पाता है, और जो खंभों के जरिए इंटरनेट और केबल ऑपरेटरों के द्वारा घरों तक कनेक्शन किए हुए हैं, क्या उनको हटवाने में वह सक्षम हो पाता है या नहीं, यह तो आगे देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।